जब आप इसको राइड करोगे ना तो आपको मिड रेंज में मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें टॉर्क बहुत ज्यादा है। 30,000 रुपए में रॉयल एनफील्ड BR 650 को घर लेकर जाओ। लिटरली ना मैं जब मैन्यूवर कर रहा था, इट्स अ वेरी फ्लिकेबल मोटरसाइकिल यार। यहाँ पे स्टिकरिंग वाली काम नहीं है कि इंटरसेप्टर पर ही BR का स्टिकर चिपका दिया अब हो गई वो नई मोटरसाइकिल, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वो चीजें फील होती हैं। इंटरसेप्टर राइडर्स को एक आदत हो चुकी है डबल एग्जॉस्ट की, दोनों तरफ से आवाज आने की, पर जैसे आप इसको राइड करोगे आपके एक कान पर आवाज आएगी। तो ये सबसे पहले आप समझ जाओगे अच्छा समथिंग इज डिफरेंट। हिटिंग इशू के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही खत्म हो गई है, लेकिन हाँ बहुत हद तक कम हो गई है। जो ज्यादा शॉर्ट हेडेड राइडर्स हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, बट तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है 2024 की न्यूली लॉन्च्ड रॉयल एनफील्ड BR 650। अब ये एक स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल है एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि रॉयल एनफील्ड के पास ऑलरेडी एक स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल है, दैट इज इंटरसेप्टर 650। तो फिर BR 650 ही क्यों? देखो ट्रस्ट मी, आप में से जो भी इंटरसेप्टर 650 अभी राइड कर रहा है ना, आपने अगर एक बार इसको टेस्ट राइड किया तो आपका भी मन करेगा कि मैं इंटरसेप्टर 650 से BR 650 पे शिफ्ट हो जाऊं। इस कदर इतनी इंप्रेसिव मोटरसाइकिल है ये। एंड हाँ, बहुत लोग ऐसे भी कंफ्यूज हैं कि मैं अब इंटरसेप्टर 650 लूं या BR 650 लूं, तो ये कंफ्यूजन भी इस वीडियो में दूर होने वाली है। ये तो मैं दूर करूंगा ही करूंगा एंड ये भी बताऊंगा कि किन चीजों में ये मोटरसाइकिल ज्यादा बेहतर है, क्या आपको एडिशनल फीचर्स, एडिशनल अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। एंड हाँ, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी मन बना रखा है कि उन्हें BR 650 ही लेनी है, तो उनके लिए क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या मिनिमम EMI होगी, ये भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इनफैक्ट मैं आपको राइड रिव्यू भी देने वाला हूं कि जब मैंने इस मोटरसाइकिल को राइड किया तो मुझे कैसा फील हुआ। ट्रस्ट मी, अगर आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में कुछ भी जानना है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इस कदर हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड की कोई भी मोटरसाइकिल चाहिए, कोई भी एसेसरीज चाहिए, तो जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आ जाओ, आओ टेस्ट ऐड लो, अच्छा लगे, मन को भाए तो खरीद लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है डिस्कस करने को। तो चलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही इसका एक्स शोरूम प्राइस डिस्कस कर देता हूं। अगर मैं इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो ये वेरी करती है 3,40,000 से लेकर 3,60,000 तक, विच मीन्स इस प्राइस रेंज के बीच में आपको 4 डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो हर वेरिएंट के अलग अलग प्राइस रेंज हैं, पर जो प्राइस रेंज वेरी करती है वो है 3,40,000 से 3,60,000 तक। ये तो गई इसके एक्स शोरूम प्राइस की बातचीत। तो अब अगर मैं इस मोटरसाइकिल के डिजाइन की बात करूं, ऑलमोस्ट एक जैसा ही डिजाइन है इसका और इंटरसेप्टर 650 का। जी हाँ, दोनों स्क्रैम्बलर बेस्ड मोटरसाइकिल है तो डिजाइन ऑलमोस्ट एक जैसा ही कैरी करती है, पर इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। हालांकि इसको न्यूली लॉन्च किया गया है तो एक अच्छे अपडेट्स के साथ लॉन्च किया गया है। वहीं अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो जिन लोगों को भी स्क्रैम्बलर पसंद आने वाला है वो इस मोटरसाइकिल को बहुत पसंद करने वाले हैं। इनफैक्ट जिनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है वो बहुत मोटरसाइकिल पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो इस मोटरसाइकिल पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करने वाले हैं। उनको क्रूजिंग करने में बहुत मजा आने वाला है। अगर मैं टिपिकली इसके डिजाइन पर बात करूं, इट्स एन स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल, काफी बिग मोटरसाइकिल लगती है बिकॉज ऑफ इट्स ट्विन सिलेंडर इंजन। तो ये होगा इसके डिजाइन की बातचीत। एंड हाँ, एक और चीज, इसमें आपको 5 नए कलर्स देखने को मिल जाते हैं एंड पांचों बहुत ही अमेजिंग कलर है। जी हाँ, अगर मैं पांचों मोटरसाइकिल खड़ा कर दूं ना तो आप ये नहीं बोल पाओगे नहीं ये बेहतर है, ये बेहतर है। तो ये हो गए इसके डिजाइन, इसके कलर की बातचीत। तो चलिए अब ना इस बाइक को अच्छे से डिकोड करते हैं, हर एक छोटी मोटी चीजों पे बात करते हैं। तो चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं इस बाइक के फ्रंट की बात करूं तो आपको फुल LED सेटअप देखने को मिलता है। LED हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, वो भी स्प्लिट वाले, जो आपको वही सुपर मीटियोर वगैरह में देखने को मिलती है। आपको LED टेल इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं एंड इसमें आपको इनबिल्ट हैजार्ड भी देखने को मिलता है। ना अगर मैं उससे थोड़ा नीचे और सस्पेंशन की बात करूं तो आपको 43 mm का USD फोक्स सस्पेंशन देखने को मिलता है, वो भी शोवा का, विच इज वर्ल्ड सेकंड बेस्ट। एंड अगर मैं उसके नीचे आऊं, अगर मैं टायर्स पे बात करूं तो आपको ब्लॉक पैटर्न्स के टायर देखने को मिलते हैं, जो कि ऑफ रोडिंग और ऑन रोडिंग दोनों में काम आएंगे। 100 सेक्शन के टायर्स हैं। वहीं अगर मैं इसके ब्रेक्स की बात करूं तो 320 mm डिस्क प्लेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। आपको फ्लैप देखने को मिलता है, जी हाँ, ये फ्लैप देखने को मिलता है जो कि आपके सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करेगा। एंड कुछ इस तरह का लुक निखर कर आता है फ्रंट से। तो चलिए ये होगी इसके फ्रंट की बातचीत। अब इसके इंजन पर बात करते हैं। अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो आपको 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिल जाता है, विच इज ऑल प्लस लिक्विड कूल्ड। एंड वहीं अगर मैं इसके पावर फिगर की बात करूं तो 46 PS का पावर एंड 52 Nm का टॉर्क जनरेट करती है ये। लिटरली जो अगर आप इंटरसेप्टर और इसको कंपेयर करोगे तो इसमें आपको ज्यादा टॉर्क देखने को मिलता है, विच मीन्स
दिस मोटरसाइकिल इज मोर टॉर्की। जब आप इसको राइड करोगे ना तो आपको मिड रेंज में मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें टॉर्क बहुत ज्यादा है। आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। एंड इंजन की क्या परफॉर्मेंस है, जब आप इसको राइड करोगे इंडियन सड़कों पे आपको कैसा फील होगा, वो मैं अभी आपको राइड रिव्यू में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम ना इसके इंजन के थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके सीट पर बात करते हैं। रॉयल एनफील्ड के किसी भी मोटरसाइकिल से मुझे ये कंप्लेन तो होती ही नहीं है कि इसकी सीट कंफर्टेबल नहीं है। कोई भी मोटरसाइकिल, इनफैक्ट क्लासिक से लेके हंटर से लेके इंटरसेप्टर तक कुछ भी उठा लो, कोई भी मोटरसाइकिल ले लो, उसके सीट्स बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एंड सेम गोज विद रॉयल एनफील्ड BR 650। चलो अब अगर सीट पे बात हो ही रही है तो इसके सीट हाइट पे बात करते हैं। अगर मैं इस मोटरसाइकिल की सीट हाइट की बात करूं तो आपको 830 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है, विच इज प्रीटी गुड। जो ज्यादा शॉर्ट हाइटेड राइडर्स हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, बट इट्स अ वेरी गुड सीट हाइट, क्योंकि उस हिसाब से आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी रखना होता है। अगर आप सीट हाइट नीचे करते जाओगे तो ग्राउंड क्लियरेंस और भी छोटी होती चली जाएगी। तो जब आप सड़कों पर चलाओगे, सिंस इंडिया में आपको बहुत ज्यादा ब्रेकर्स, पॉटहोल्स देखने को मिलते हैं, तो वहां आपको दिक्कत होने वाली है। इसीलिए इसकी सीट हाइट मुझे काफी सही लगी। वहीं अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो आपको 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। अब आप समझो ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मतलब अच्छी सीट हाइट, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस। तो जब आप इसको विद इन सिटी चलाओ या फिर आप इसको लॉन्ग राइड्स पे लेके जाओ, हो सकता है ना कई बार आप इसको लद्दाख वगैरह लेके चले जाओ। हालांकि ये बहुत ही आम बात है रॉयल एनफील्ड के लिए, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल्स को कोई लेह लद्दाख लेके जा रहा है, तो वहां पर भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। वहीं अगर आप इसकी सीट हाइट कम कर दोगे, ऑब्वियसली ग्राउंड क्लियरेंस भी कम हो जाएगी, तो आपको दिक्कत होगी। तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सीट हाइट एंड ग्राउंड क्लियरेंस। वहीं अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो इट वे अराउंड 216 kg। जी हाँ, ये थोड़ी हेवी मोटरसाइकिल है। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर मैं इसके फायदे की बात करूं तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनी रहती है, आपको मैन्यूवर करने में आसानी होगी ऑन अ हाई स्पीड। अगर नुकसान की बात करूं तो अगर आप जब ट्रैफिक लाइट्स वगैरह में खड़े होगे तो आपको थोड़ी हेवी फील हो सकती है। ऑब्वियसली बात है 650 लेके सिटी टूर तो बहुत कम ही लोग करते हैं, हालांकि अगर आप करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, पर जब भी आप इससे रॉन्ग राइड मारोगे आप खुद को एकदम इंप्रेसिव फील करोगे। क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, इतनी हेवी मोटरसाइकिल है, सड़क पकड़कर चलती है, लिटरली आपको मजा आने वाला है। तो ये हो गया इसके सीट की बातचीत। नाउ अगर मैं इसके टैंक की बात करूं तो आपको 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, विच इज प्रीटी गुड। हालांकि टैंक और बड़ा किया जा सकता था, पर वही बात है वेट और इंक्रीज हो जाता, तो इट इज़ अ गुड डिसीजन कि आपको ऑलमोस्ट 14 लीटर्स का टैंक देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं माइलेज की बात करूं तो आई कांट गारंटी इट राइट नाउ, मैंने इसका भी माइलेज टेस्ट नहीं किया है, लेकिन जब मैंने इसको राइड किया यार, आई वॉज इम्प्रेस। अभी मैं आपको राइड रिव्यू में वो बताने वाला हूँ। तो चलिए ये होगा इसके टैंक की बातचीत। अब टैंक से थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके बटन्स पर, स्विचेस पर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बात करते हैं। नाउ अगर मैं इस बाइक के स्विचेस पे, हैंडल बार्स पे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बात करूं तो आपको न्यूली डिजाइन हैंडल बार देखने को मिलता है, विच इज बिट वाइड। जी हाँ, पिछले जो इंटरसेप्टर्स में आती थी उनसे ये वाइड है। आपको यहाँ वाइब्रेशन कंट्रोल रॉड देखने को मिल जाता है, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, जब मैंने इसको राइड किया तो ये चीजें काम करती हैं। आपको हैंडल बार पे बिल्कुल मिनिमम वाइब्रेशंस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्विचेस बहुत ही प्रीमियम देखने को मिलते हैं, फिट एंड फिनिश काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। नाउ अब इसके स्विचेस से हटते हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को हम ऑन करते हैं। BR 650 की हमें बैजिंग देखने को मिल जाती है। देखिए मेरा इंडिकेटर अभी भी जला हुआ है, मैंने इंडिकेटर बंद कर दिया तो वहां से वो सिंबल भी चला जाएगा। नाउ अब जो इसमें अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो इट इज सेम एज हिमालयन। जी हाँ, जॉयस्टिक वगैरह सब सेम आपको देखने को मिलता है, जो भी फंक्शंस आपको हिमालयन में देखने को मिलती है, आपको इसमें यहाँ पर जॉयस्टिक देखने को मिलती है, ठीक है, राइट साइड में। एंड बाकी मॉडल्स में आपको यहाँ मिलती है लेफ्ट साइड में। इसमें फायदा क्या है, आप यहाँ से जॉयस्टिक से आराम से देखो पूरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को आप मैन्यूवर कर सकते हो। एंड लिटरली इसमें कुछ खास बताने को नहीं है, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन ये कैरी करती है जो हिमालयन वाली थी। आपको ओडोमीटर हो गया, ट्रिप मीटर हो गया, गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया, स्पीड हो गया, टैकोमीटर हो गया, हर एक इंफॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलती है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करने का आपको SMS अलर्ट, मैसेज अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिल जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, स्विचेस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हैंडल बार। तो मैंने इस मोटरसाइकिल के बारे में आप लोगों को हर एक चीज बता दी, फ्रंट से लेकर रेयर तक हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। नाउ अब इस मोटरसाइकिल के राइड रिव्यू पे बात करते हैं कि जब मैंने इसको राइड किया तो मुझे कैसा फील हुआ। मैंने इंटरसेप्टर 650 अच्छे से चला रखा है, ठीक है। एंड जब मैंने इसको राइड किया, सिंस ये इंटरसेप्टर बेस्ड मोटरसाइकिल है, तो मुझे एक चीज जो सबसे पहले फील वो ये कि आपको इसमें 2x1 एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिल जाता है, विच मीन्स जब जो भी ऑलरेडी पहले इंटरसेप्टर 650 चला रहा है वो जैसे ही थ्रॉटल लेता होगा, एग्जॉस्ट साउंड उसके दोनों कानों पर आते होंगे बराबर। अब क्या है, आपको राइट साइड ऑफ द मोटरसाइकिल के ज्यादा एग्जॉस्ट सुनाई देगा, तो आपको लगेगा कि नहीं यार
इंटरसेप्टर तो नहीं चला रहा, कुछ और चला रहा हूँ मैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंसिंग पॉइंट है अगर आप इसको चला रहे हो, राइड कर रहे हो तो, क्योंकि इंटरसेप्टर राइडर्स को एक आदत हो चुकी है डबल एग्जॉस्ट की, दोनों तरफ से आवाज़ आने की, पर जैसे आप इसको राइड करोगे आपके एक कान पर आवाज़ आएगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप समझ जाओगे अच्छा समथिंग इज़ डिफरेंट, ठीक है। ये नहीं है यहाँ पे स्टिकरिंग वाली काम नहीं है कि इंटरसेप्टर पर ही बियर का स्टिकर चिपका दिया अब हो गई वो नई मोटरसाइकिल, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वो चीज़ें फील होती हैं। इनफैक्ट जैसे बाइक स्टार्ट करोगे एग्जॉस्ट से ही ये चीज़ फील होने लगेगी, इट्स अ ऑल टोटल डिफरेंट मोटरसाइकिल। नाउ अब इसके अगर इंजन पे बात करूं, इसके पावर डिलीवरी पर बात करूं कि सड़कों पर इसकी कैसी प्रेजेंस है, सबसे पहले तो जब आप इसको सड़कों पे लेके चलोगे आपको बिग मोटरसाइकिल की वाइब आने वाली है। जी हाँ, लिटरली आपको एक फील होगा कि आप एक बड़ी मोटरसाइकिल लेके चल रहे हो। एंड ऐसा आपको फील हो ना हो, लोगों के जो हेड टर्न्स हैं वो आपकी तरफ होते हैं। ये रॉयल एनफील्ड के साथ हमेशा से आया है। रॉयल एनफील्ड कोई भी मोटरसाइकिल लेकर आती है तो उसको हेड टर्न्स मिलता है। अगर मैं पावर डिलीवरी की बात करूं तो इनिशियल पिकअप इज गुड, लिटरली इनिशियल पिकअप इज गुड, बट जो मिड रेंज है इट्स वेरी पावरफुल। इसमें आपको 52 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। आपको सड़कों पे ये चीज़ दिखती है कि इसमें 52 Nm का टॉर्क है। बहुत ही टॉर्की मोटरसाइकिल है। जो मिड रेंज है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वहीं अगर मैं टॉप एंड की बात करूं तो डिसेंट पावर है। रॉयल एनफील्ड कभी भी अपने टॉप एंड के लिए जानी ही नहीं जाती। इट्स नोन फॉर इट्स कंफर्ट एंड इट्स टॉर्क, या लिटरली इट्स ए टॉर्किंग मोटरसाइकिल। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की वो है इसकी हैंडल बार। इट्स बिट मोर वाइड देन इंटरसेप्टर 650 विच मीन्स इट इज़ फ्लिकेबल। लिटरली ना मैं जब मैन्यूवर कर रहा था इट्स अ वेरी फ्लिकेबल मोटरसाइकिल यार। एंड जब मैं इस मोटरसाइकिल को राइड कर रहा था तो मैंने ये चीज़ भी नोटिस की कि जब मैं इंटरसेप्टर 650 वगैरह को राइड करता हूँ तो हैंडल थोड़ी बहुत हेवी फील होती है, जो प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है। एंड इसका रीज़न ये है कि जो इसकी हैंडल बार है उसको और भी ज़्यादा वाइड किया गया है, तो जो आपकी सीटिंग पोस्चर है वो और भी रिलैक्स्ड है। तो आपके हाथों पे ना उतनी बाजुओं पे जोर नहीं पड़ती। तो वो आप ये फील पहले करते थे ना कि नहीं यार थोड़ी बाइक हेवी है, वो आपको फील नहीं होगी, चलाने समय लिटरली फील नहीं होती है। एंड एक और चीज़ मैंने नोटिस की, जो इंजन नॉइज़ है वो आपके कानों तक नहीं आने वाली। बाय विच आई मीन्स कि इसमें वाइब्रेशन भी बिल्कुल मिनिमम है, बिल्कुल मिनिमम। हालांकि हीटिंग इशू के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही खत्म हो गई है, लेकिन हाँ बहुत हद तक कम हो गई है। इंजन इज मोर रिफाइंड, वाइब्रेशन बिल्कुल मिनिमम। आपको तभी वाइब्रेशन देखने को मिलेगा जब आप एकदम हायर आरपीएम पे लेके जाओगे, तो उस आरपीएम पे तो सुपर बाइक भी वाइब्रेट कर जाती है यार। ये तो इट्स जस्ट अ रॉयल एनफील्ड विद ट्विन सिलेंडर इंजन। तो ये चीज़ें थी जो ईजिली नोटिस हो जा रही थी। वहीं अगर मैं इसके ब्रेक्स की बात करूं तो ब्रेक्स आर प्रीटी गुड। मतलब जिस हिसाब से इसकी पावर डिलीवरी है ब्रेक्स का कोई तोड़ नहीं, ब्रेक्स अच्छी है। एंड हाँ, एक और पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी 650 सीसी की मोटरसाइकिल्स है उन सब में अगर सबसे अच्छी कोई टूरिंग करने वक्त मोटरसाइकिल आपको लगने वाली है वो है BR 650। जी हाँ, इट्स अ गुड टूरिंग मोटरसाइकिल। हालांकि जब मैंने इसको राइड किया तो मुझे ज़रा भी दिक्कत होता है ना, ये नहीं हो रहा था कि यार हेवी है, नहीं, मन कर रहा था ठीक है अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर और भी जाना पड़े तो इट्स ओके, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो ये वाइब आपको इस मोटरसाइकिल से आती है जब आप इसको राइड करते हो। एंड अगर टूरिंग की मैं बात कर ही रहा हूँ तो मैं एक और पॉइंट बता दूँ कि इसका जो टूरिंग रेडियस है वो काफ़ी बेहतरीन है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स वाइड हैंडल बार। जी हाँ, ये वाइड हैंडल बार की वजह से ना बहुत चीज़ें अच्छी हो गई है। टूरिंग रेडियस अच्छी हो गई है, बाइक बहुत ही ज़्यादा फ्लिकेबल हो गई है, एंड सीटिंग पोस्चर्स भी एनहेंस हो गया है। आपको ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा वाइब आता है इस मोटरसाइकिल पे बैठने के बाद। नाउ अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन आर प्रीटी गुड। शॉ का सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है, एंड ये अपना काम सड़कों पर करती है। बिल्कुल लिटरली ऑलमोस्ट ऑल द शॉक्स ये अब्जॉर्व कर लेती है, एंड सस्पेंशंस आर गुड। एट लास्ट में एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, वो है इसका गियर बॉक्स। आई एम इम्प्रेस्ड। अब मेरे लिए कंपैरिजन ये नहीं होता कि आप इस मोटरसाइकिल को किसी और मोटरसाइकिल से कंपेयर कर दो। सिंस ये न्यूली लॉन्च मोटरसाइकिल, इससे पहले कोई BR 650 आती नहीं थी, बट इट्स एन इंटरसेप्टर बेस्ड मोटरसाइकिल, तो हम इसको इंटरसेप्टर से कंपेयर करेंगे। एंड गियर बॉक्स इज गुड एज कम्पेयर टू इंटरसेप्टर। आपको बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही अच्छा गियर बॉक्स देखने को मिलता है। हालांकि जब मैं इसको राइड कर रहा था मैं रैपिडली अप शिफ्ट, रैपिडली डाउन शिफ्ट कर रहा था, एंड मेरी गियर जरा भी नहीं फंसी, जरा भी मुझे वो होता है ना हेजिटेशन, झिझक देखने को नहीं मिली इसके गियर बॉक्स से, विच इज़ गुड। एंड मैं ये हमेशा कहता हूँ कि रॉयल एनफील्ड की एक बात अच्छी है कि ये हर बार हर साल अपने इंजन को और रिफाइन करते जा रहे हैं। अगर मैं सिंपल 650 सीसी के इंजन की बात करूँ तो आप खुद देखो कि पहले कैसी इंजन आती थी, अब कैसी इंजन आती है। लिटरली ना बहुत ज़्यादा चेंजेस है अगर आप उसको पिछले वेरिएंट से कंपेयर करते चले जाओ। दैट्स व्हाट वी कॉल ना यार, कि कंपैरिजन ही करना है तो खुद से कंपैरिजन करना है, किसी और मोटरसाइकिल या किसी और ब्रांड से तो करना नहीं होता। सो आई एम इम्प्रेस्ड विद इट्स गियर बॉक्स।
तो ये थी इसकी राइड रिव्यू। मैंने जब इसको राइड किया, जो भी चीज़ें फील हुई, जैसा लगा एज इट इज़ आप लोगों को बता दिया ना। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ भूल गया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को इसका मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम EMI बताने वाला हूँ। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है रॉयल एनफील्ड BR 650 की, वो है सिर्फ और सिर्फ 30,000। जी हाँ, 30,000 रुपये में रॉयल एनफील्ड BR 650 को घर लेकर जाओ। वहीं अगर मैं इसकी EMI की बात करूं तो वो भी है 7,000 रुपये। एंड देखो, ये जो डाउन पेमेंट है, ये EMI है, ये फिक्स नहीं होती, ये आपके सिविल पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। तो अगर आपकी सिविल अच्छी है, हो सकता है आपको इससे कम डाउन पेमेंट, कम EMI देनी पड़े, बुरी है तो ज़्यादा देनी पड़ सकती है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर भी कुछ रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बाइक, एक नई मोटरसाइकिल के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ। घर से निकलना है, बाइक चलानी है तो हेलमेट ज़रूर पहनना है।